महाराज जी, कृपा और आशीर्वाद में क्या अंतर है? किसी कामना की पूर्ति के लिए जब हम किसी संत या भगवंत की आराधना करते हैं, उस कामना पूर्ति के लिए जो वचन निकलते हैं उसे आशीर्वाद कहते हैं। और कृपा का मतलब होता है गोद में बैठना। आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, उस पर कृपा अवतरित होती है। आशीष हुआ और आप अपनापन कहीं और दिए हैं। कृपा हुई, सब जगह से अपनापन हटकर केवल प्रभु में हो गया। कृपा और आशीर्वाद का अगर भेद देखना है, एक चरित्र से हम तुम्हें बताते हैं। विभीषण जी भगवान की शरण में हुए, पर जब शरण के लिए चले तो रावण ने लात मारी थी ना, उनके मन में था मैं उन महान प्रभु की शरण में जा रहा हूं, इसी सिंहासन पर मैं एक दिन विराजमान होऊंगा जिस सिंहासन में बैठकर तूने लात मारा है, तेरा विनाश करवाऊंगा। वही हुआ। भगवान के पास जाते ही भगवान ने पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पहले बनाया। युद्ध बाद में हुआ, लंकाधिपति पहले बनाया है। सब पूरा हो गया, अयोध्या पहुंचे, खूब सम्मान किया। फिर राजाभूषण पहनाकर कहा एक कल्प तक राज्य करो, फिर हमारे पास आना, ठीक है। और कृपा हनुमान जी पर, जिनके संग से मैं भगवान का कृपा पात्र विभीषण जी को अनुभव हुआ था। अब मैं भावरोष हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, मेरी उपहारी। लेकिन वो अवास्तविक कृपा का स्वरूप हनुमान जी पे है। सबको विदा किया, एक बार भी हनुमान जी से ये नहीं कहा कि अच्छा पवन पुत्र सब काम हो गए, अब एक बार भी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु के सिवा अपना कोई है ही नहीं उनके लिए। अंगद जी ने प्रभु से एक प्रार्थना की थी कि भाई ये मत कहना कि आप जाओ बस, पर प्रभु जो बोले तो पहले यही बोले कि आप जाओ। युवराज है हनुमान जी, केवल प्रभु के चरणों का दासत्व। आप चाहे केवल आप, अंदर की बात प्रभु देखते हैं। तो हनुमान जी से प्रभु नहीं बोल पाए कि अच्छा हनुमंत सब सेवा हो गई, अब आप जाओ। प्रभु सिंहासन बैठते हैं, हनुमान जी की गोद में चरण होते हैं। कृपा का ये स्वरूप है कि वो जैसे छोटा सा बच्चा घोंसले में बैठा अपने माँ की बाट जोहता रहता है, क्योंकि उड़ नहीं सकता। वो कृपा पात्र भक्त केवल भगवान की कृपा को उनके चिंतन में डूबा हुआ देखता रहता है कि अब प्रभु मुझे कौन सा प्रेम दे रहे, किस स्थिति में। साधन बल नहीं होता है, आशीष सेवा के द्वारा रिझा लेना संतों को, गुरुजनों को, भगवान को, और अपने मन की बात चाह जो हमारी, उसकी पूर्ति। बोले आशीर्वाद मिला पुत्र भाव, आशीर्वाद मिला राज्य का पद प्राप्त, आशीर्वाद मिला सिद्धियां मिल गई। ये आशीष है और ये कृपा है। समझ पा रहे हैं? एक चौपाई स्मृति में आ रही, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगतुर चंदन। कृपा का क्या स्वरूप है? भगवान से अपनापन हो जाना, भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले। हे भगवान, आपकी कृपा जब उदय होती है तो आपको जान जाता है, आपसे परिचय हो जाता है। जहां सु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा स्वयं कृपालु, अब सब भ्रम मिट गया। आपके सिवा कोई हमारा प्रभु नहीं है। कृपा का स्वरूप है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। हाँ, आशीर्वाद खुद बता रहा है, देने वाला और लेने वाला। लेने वाला अपनी इच्छित पदार्थों को, और कृपा अब देने लेने वाला नहीं रह गया। जो लेने वाला है वो उसकी गोद में बैठा हुआ है, भूल चुका है अपने आप को, और प्रभु की कृपा में मत वाला। जा सु कृपा सब भ्रम मिट जाएगी, सब भ्रम मिट गए। अब तो वो प्रभुमय हो गया, वो प्रभु की कृपा में डूब गया है नहीं? हाँ, कृपा ही कृपा।
जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। प्रभु जिस पर कृपा कर दी ना तो गरल सुधा रिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा करे चितवा जाए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, दुश्मन मित्र हो जाता है। सुमेरु पर्वत इतना बड़ा 4 लाख से वजन रजकण के समान हो जाता है। कोई भी उसके लिए दुर्लभ नहीं, क्योंकि वो भगवत कृपा पात्र है। आशीर्वाद एक दो वचन। आशीर्वाद तो शास्त्राव अर्जुन को भी दत्तात्रेय जी का प्राप्त था। 1000 भुजाएं सिद्धियां सब काट के फेंक दिया भगवान परशुराम ने, क्योंकि इतनी उद्दंडता उसने फैला दी। आशीष मिला पर दुरुपयोग किया। कृपा पात्र ऐसा नहीं हो सकता। वो तो भगवान के चरणों का विमल भक्त होता है। वो तो सबको सुख पहुंचाता है, किसी को कष्ट नहीं देता। समझ रहे ना जी।